समझ में क्या हुआ यहाँ पे? सिकंदर साहब इसके अवज पैसे कमा सकते हैं मुझसे, ठीक है, जगह उनकी, यानी कि न्यूज़ चैनल वाले भी इसी तरीके से पैसा कमाते हैं, चैनल उनका, या यूट्यूबर भी ऐसे ही पैसा कमाते हैं, वो चैनल उनका यूट्यूब पे जो वीडियो बना रहे हैं, या ब्लॉगर भी ऐसे ही पैसा कमाते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि भाई एड्स के थ्रू पैसे कमाना। सबको समझ में आ गया? एक दफा थम्स अप करेंगे। और इसकी कुछ एग्जांपल ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर, न्यूज़ चैनल की एग्जांपल तो आप सभी जानते हैं, ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर हम जरा देखते हैं। मिसाल के तौर पे जी हम यहाँ पे ट्रिब्यून की वेबसाइट खोल लेते हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून दिख रहा है? ये देखें जी, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की वेबसाइट है, सबको नजर आ रही है। अब ये लोग क्या कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या फिर कोई लीड कलेक्ट कर रहे हैं? नहीं, ये सिंपली आर्टिकल दिया हुआ है उन्होंने पढ़ने को, और अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो मैं कोई तरीके का आर्टिकल पढ़ लेता हूँ जहाँ पे कोई परेशान ना हो उसे देख के। खैर मिलेगा नहीं, ऐसा बहुत मुश्किल है। चलिए यही पढ़ लेते हैं। तो अच्छा, ऐड इस पे आपको नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि मैंने एक्सटेंशन लगा रखी है। आई एम सॉरी, चलो जरा एक सेकंड दे दें, मैं इस पे आपको ऐड भी दिखा देता हूँ। अब आ जाएगा। अब आना तो चाहिए वैसे, मगर हो सकता ना आए क्योंकि एक्सटेंशन ने अपना काम पहले ही कर दिया होगा। खैर, अब इसके ऊपर अगर कोई बंदा जाएगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बंदे से जाने से, जितने ज्यादा लोग जाएंगे क्या होगा, उतने ज्यादा ऐड दिखेंगे, उतने ज्यादा ये पैसे कमाएंगे। यानी कि इनको ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक चाहिए, और ये बिजनेस पूरा का पूरा ट्रैफिक पे ही चलता है। इसी वजह से हम देखते हैं कि मॉर्निंग शोज और ये सारी कहानियां जो हो रही होती हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, देखें, और फिर ये लोग ज्यादा पैसा कमा सकें। इस तरह के बिजनेसेस का कौन सा गोल होगा, ये आपके सामने है। लिख दीजिए एक दफा चैट में। आई होप समझ में आ गया होगा सबको। सारे गोल्स समझ में आए? दोबारा से एक बारी हम रिपीट करेंगे शुरू से, ठीक है? इसकी मीनिंग बताइए मुझे, इसकी मीनिंग बताइए जी। कुछ भी बेचना, क्या क्या बेचा जा सकता है, जल्दी से रिकवर वो करते हैं। कुछ भी बेचा जा सकता है सर, जो प्रोडक्ट हो, बस टेंजिबल एक गुड जो बेचने के काबिल हो, भले टेंजिबल भी ना हो, आजकल तो डिजिटल चीजें भी बिकती हैं, ठीक है? इसकी मीनिंग क्या है? कहीं पे भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, कोई ऐसा बिजनेस जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के बेस पे चल रहा होता है। बहुत ज्यादा बिजनेस के एग्जांपल्स हैं, ठीक है? इसकी मीनिंग क्या है जी? वेबसाइट ट्रैफिक, यानी ऐसे बिजनेसेस जो ट्रैफिक लाना चाहते हैं। ब्लॉग्स हो गए, यूट्यूब चैनल्स हो गए, न्यूज चैनल्स हो गए, जिसकी एग्जांपल्स हमने पढ़ी, बट यहाँ पे तो ऑफकोर्स वेबसाइट स्पेसिफिक ही रहेगा क्योंकि ये वेबसाइट ट्रैफिक का कैंपेन है। प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन या फिर ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच की मीनिंग क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने पहुंचना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नजर आना। इसमें कुछ बेच नहीं रहे हम, इसमें बस हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिख कर उनके दिमाग में अपनी जगह बना लें, ठीक है? इसकी मीनिंग क्या है ऐप प्रमोशन की? कोई भी अगर हमारा ऐप बेस्ड बिजनेस है, ऐप बेस्ड बिजनेस कौन से होते हैं? उबर, इन ड्राइव, बाइकिया, दराज, पबजी, फूड पांडा, OLX, ये सारे क्या चाहेंगे कि इनकी ऐप के ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड्स आए। टिकटॉक, गेम्स हो गए अलग अलग, ठीक है? और ये किसके लिए है? इस्लाम 360 एक अच्छी एग्जाम्पल है। ये किसके लिए जी? जो बहुत ही लोकल बिजनेसेस हैं, छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स हो गए, जिसमें कोई खाने की जगह हो गई, कोई कोचिंग सेंटर हो गया, कोई ड्राइविंग स्कूल हो गया, बहुत माइनर माइनर से बिजनेसेस जो पूरा मुआशी पहिया चला रहे होते हैं बेसिकली, वैसे यही ज्यादा चलाते हैं कंट्रीब्यूट करके। अच्छा ये क्या है, इसकी मीनिंग बता दें। इधर आप गूगल को बोल रहे हैं भाईजान गूगल मेरी बात सुन, मैं वैसे ही फन्ने खा हूँ, मुझे सब आता है, ये कहानियां मुझे नहीं करा, मैं खुद से डिसाइड कर लूंगा। इस ऑप्शन का ये मीनिंग है, मैं अपनी मर्जी से क्रिएट करूंगा विदाउट गोल, ठीक है? अभी मैं नहीं कहूंगा आपको ये ऑप्शन यूज करने का, ठीक है? अभी आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, अभी के लिए हम इसे इग्नोर कर देते हैं वैसे, क्योंकि अभी आप इसको यूज करने की जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे बिला वजह, ठीक है जी? यहाँ पे गूगल को हम कह रहे हैं मुझे नहीं सिखाया, ये गोल होते हैं तो ये होता है, मैं खुद कर लूंगा सब, ठीक है? सो फार सो गुड, एक दफा थम्स अप कर दें। ऑलराइट, सो एक काम करते हैं, अगर यहाँ तक सारी बात आपको समझ में आ गई है तो हम इसके अगले स्टेप पे चलते हैं, ठीक है? उससे पहले ज़रा पानी पी लूँ, 1 मिनट दे दीजिए मुझे, मैं म्यूट कर रहा हूँ, फिर हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं।
अच्छा जी, एक भाई कहते हैं कि ऑप्शन दिया हुआ है क्यों है, यानी से रिजल्ट नहीं आएंगे। देखें, मैं जब पहला मॉड्यूल का पहला क्लास ले रहा हूँ ना, इस मॉड्यूल का, तो मेरी क्या कोशिश होगी आप बताएंगे कि हम बुनियादी लेवल से चीज़ों को लेके चलें। कुछ चीज़ें एडवांस भी होती हैं, ये बाद में कभी यूज़ करना पड़ता है हमें, ऐसा नहीं कि कोई कोई भी ऑप्शन फजूल होता है, ये इस्तेमाल होता है। मगर अभी अगर इसकी बात कर लेंगे ना, जो कि शायद चौथी पांचवी छठी क्लास में हमें करनी चाहिए, तो आप बिला वजह में कंफ्यूज होंगे। तो इसलिए अभी के लिए हम इसे साइड पे कर रहे हैं। अब मैं कह देता हूँ जी, मैं सेल्स की कैंपेन लगाना चाह रहा हूँ, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, इसको भी इग्नोर कर देते हैं कन्वर्जन को, सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। कन्वर्जन के ऊपर बाकायदा हमारा पूरा क्लास होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, इग्नोर अभी के लिए कर देते हैं, वैसे इसके ऊपर पूरा हमारा एक डेडिकेटेड क्लास होगा। तो मैंने सेल्स सेलेक्ट करा, उसके बाद नीचे वो बोलता है कि भाई कैंपेन का टाइप बताओ, कि कौन सी कैंपेन का टाइप तुमने लगाना है। ये तो और पंगा हो गया, अभी इतनी मुश्किल से तो हम पहले मकसद समझे थे, अब वो बोल रहा है कैंपेन टाइप बताओ। क्या करें, समझें इसको? एक्साइटेड हैं समझने के लिए? एनर्जी नजर नहीं आ रही है, डीले हो गए, जरा नजर आए ना, एनर्जी है। मैं जारी रखूं, एक्साइटेड है? थोड़ा इमोजीज इमोजीज आ जाए जरा चैट में, जरा एक लहर आ जाए एक्साइटमेंट की। एक्साइटेड है, ठीक है ठीक है, अब जरा नजर आ रहा है, ठीक। नींद वींद तो नहीं आ रही किसी को? नहीं, नींद अगर आ रही है तो हवेली का इंतजाम है, वहां पे भी बुलाना पड़ेगा। नहीं आ रही, ठीक हो गया। बाबू सोना को बुला हुआ है रुकने का, बुला हुआ है ना इंतजार का। धनिया पुदीना भी होल्ड पे लगाया हुआ है, धनिया पुदीने का फर्क समझ में नहीं आया आज तक। ठीक है, ठीक है, चलें फिर वापस आ जाते हैं। अब पहले उसने पूछा कि भाई मकसद क्या है, अब पूछ रहा है कि कैंपेन कौन सी लगाना चाहते हो। एक दो तीन चार पांच छह तरह के कैंपेन उसने हमें दिखा दिए। भाई कैंपेन तो तब लगाएंगे जब पता होगा ये कैंपेन दिखती कैसे है। तो एक काम करते हैं, वन बाय वन एक एक कैंपेन की शक्ल देख लेते हैं कि दिखती कैसे है, फिर लगाने की बात करेंगे। क्या कहते हैं, ऐसा कर लें? इसकी शक्ल देख लेते हैं, भाई कहानी क्या है, दिखती कैसे है, लगाएंगे तो तब ना, पता ही नहीं है अभी कुछ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सर्च से। क्या नाम है जी भाइयों और बहनों? सर्च एड्स। फॉन्ट बड़ा कर दूं, ये लो, ठीक है इतना? सारे लिख दो ना यार, एक दो तीन चार लोग लिख रहे हैं ऐसे काम। मैंने क्या कहा था शुरू में, मैं गला दुखाऊंगा, आप उंगलियां दुखाएंगे। गाइस मजे की बात बताऊं, अगर किसी इंसान को सर्च एड भी लगाना आना आता है ना, तो वो 1000 2000 डॉलर आराम से बना सकता है गोरे के साथ काम करके, अगर वीआईपी वाला सर्च एड लगाना आता है। ठीक है, वो जुगाड़ू वाला नहीं, ठीक है, जो तरीके से हम सीखेंगे। खाली सर्च एड कैसे, मैं जरा दिखाता हूँ। यहाँ मैं जा रहा हूँ गूगल पे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रियल एस्टेट यूएसए। देखिएगा यहाँ पे कहीं ऐड नजर आ रहा है आप लोगों को? देखें, कोई कोई ऐड कहीं दिख रहा है? ये ऐड है, ये किधर से ऐड है? जिन लोगों को लगता है ये ऐड नहीं है, थम्स अप करें। थम्स अप वाले बेचारे हमेशा परेशान होने, शर्म नहीं आ रही थम्स अप वालों? जिन लोगों को लगता है ये ऐड है, वो हार्ट इमोजीज बनाए। यही तो असल गेम है, कि गूगल ने इतना प्यार से ऐड दिखा भी दिया और आपको पता भी नहीं लगा कि ये ऐड है। गाइस इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये नजर आ रहा है कुछ लिखा हुआ? स्पॉन्सर्ड ऐड है ये गूगल के ऊपर। मैंने कहा जी रियल एस्टेट यूएसए, यानी यूएसए में मुझे कोई रियल एस्टेट ढूंढनी थी, तो गूगल ने पहला रिजल्ट क्या दिया है, स्पॉन्सर्ड। गूगल पैसे ले रहा है इस बंदे से पहले रिजल्ट पे आने के लिए। इस चीज का नाम है सर्च एड। जब भी आप गूगल पे सर्च करोगे, तो जो सर्च पे पहली चीज नजर आएगी जहां पे, या दूसरी चीज नजर आएगी जहां पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ होगा, तो उसको क्या नाम दोगे? सर्च एड्स। ये देखें जी, ये बाकी यहाँ पे स्पॉन्सर्ड नहीं है, नॉर्मल रिजल्ट्स हैं। ठीक है, अब आ रही बात समझ में? नीचे जाता हूँ तो नीचे भी ऐड आ जाएंगे एक दो, ये रहे। दोबारा से आपकी दफा कुछ और करते हैं, आपकी दफा मैं कहता हूँ जी मुझे कुरान पढ़ना है, और कुरान अकेडमी में ढूंढ रहा हूँ, कुरान अकेडमी इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के अंदर। देखें जी, कहीं ऐड नजर आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल आ रहा है, ये आ रहा है femalequranteachers.com की तरफ से पहला ऐड। लेडी क्या लिखा हुआ है, लेडीज कुरान टीचर रिक्वायर्ड। नीचे आते हैं जी, ऑनलाइन कुरान टीचिंग इन यूएसए, ये भी ऐड है, ये भी ऐड है, ये भी ऐड है, ये भी ऐड है। जिन लोगों को लगता है ये ऐड है, कुरान फोकस वाला, हो थम्स अप करें। जिन लोगों को लगता है ये ऐड नहीं है, हार्ट इमोजीज बनाएं।
थम्स अप वालों को शर्म नहीं आ रही? तो मैं 1 मिनट रुको, पहले एहतजाज कर लेते हैं थम्स अप वालों के खिलाफ। थम्स अप वालों ने 5 दफा एक ही हिंट दिया है कि मैं गलत वाले से थम्स अप करवा रहा हूँ, सही वाले से हार्ट इमोजी बनवा रहा हूँ। इतना तो पहचान जाओ कम से कम, इसी ट्रिक से पहचान जाओ। किधर लिखा हुआ है स्पॉन्सर? ये थम्स अप वाले कौन थे जी? कहाँ लिखा? थम्स अप वालों जरा चैट में बताओ कहाँ लिखा हुआ है स्पॉन्सर, किधर से ऐड है ये? देखो जी, कहीं लिखा हुआ नजर आ रहा है स्पॉन्सर्ड कुरान फोकस वाली पट्टी पे? ऊपर लिखा हुआ था, ऊपर तो ये ऊपर ये ऐड था ना, फिर इसका इसका बताओ किधर है ये? अब बाने बाजे कर रहे हो सर, अभी जूम किया है, पहले जूम नहीं था। सर चुनना चुनना नजर आ, कहाँ लिखा हुआ है? कहीं लिखा हुआ नजर आ रहा है ऐड? मैं इस पे खुद लिख दूं? ठीक है, अब थोड़ा हाजिर दिमागी से पढ़ोगे? थम्स अप वालों आपसे बात कर रहा हूँ मैं, इसी की बात करी है मैंने। ठीक है चलो, और कोई एग्जाम्पल लेते हैं। चलो ठीक है, कोई नहीं, चलो जाने दे, इस वाले एग्जाम्पल जाने देते हैं, कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं कहता हूँ जी, रियल एस्टेट इन लाहौर लिख लेते हैं चलो। हाँ जी, ये पहला वाला ऐड नजर आ रहा है आपको? थम्स अप करेंगे नजर आ रहा है तो? ये कौन है? स्क्रीन शॉट लो, ये फटाफट, ये थे 11 लोग, कितने हैं ये? स्क्रीन शॉट लो, इनके इनके नाम भेजो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर। किधर लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड? कहाँ लिखा हुआ है ऐड का स्पॉन्सर्ड? गाइस, विच मीन्स कि जब स्पॉन्सर्ड लिखा होगा वही ऐड होगा, हर चीज ऐड नहीं होती। और ये क्या कहलाएगा? इस ऐड का क्या नाम है? इस ऐड का नाम लिखिए, सर्च एड्स। अब देखें, किसी ने ऐड लगा रखा होगा बट मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, उसकी वजह 10 फैक्टर्स होते हैं कि मैं कराची की अपनी आईपी से देख रहा हूँ तो शायद इस वजह से ना आ रहा हो। 10 रीजन हो सकते हैं, ठीक है, बट एट द मोमेंट यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये ऐड नहीं है, ये नॉर्मल रिजल्ट है। और जब भी कोई ऐड आपको नजर आएगा तो बाकायदा आप उसमें स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ देखेंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ ड्राइविंग स्कूल्स इन कैलिफोर्निया। अब देखें, रिजल्ट नजर आ रहा है ऐड का? कहीं ऐड नजर आ रहे हैं अगर थम्सअप करने आ रहे हैं तो? बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं 100%। कैसे पहचानोगे? स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ होगा, स्पॉन्सर्ड लिखा होगा, एड लिखा होगा, छोटा सा कुछ भी लिखा हो सकता है। ये ऐड कहलाता है सर्च ऐड। सर्च ऐड की जो इंटेंशन होती है ना वो बड़ी स्ट्रांग होती है। इंटेंशन का मतलब यह है कि एक बंदा ऑलरेडी सर्च कर रहा है कि उसने ड्राइविंग सीखनी है, एक बंदा ऑलरेडी सर्च कर रहा है कि उसने कुरान सीखना है, एक बंदा ऑलरेडी सर्च कर रहा है कि उसने घर लेना है। उसके सामने आप आ गए तो उसकी तो नीयत पहले से बनी हुई थी, आपका कस्टमर बन गया वो सीधा सीधा। सर्च इंजन का ये जो ऐड है, जिसे हम सर्च ऐड कहते हैं, इसको एक जबान में काफी लोग पीपीसी भी कहते हैं। और इसकी बहुत डिमांड है मार्केट में क्योंकि हर कोई सर्च पे पैसा लगाना चाहता है। नाउ डू यू गाइस अंडरस्टैंड सर्च इंजन एड्स? सर्च इंजन मार्केटिंग भी कहते हैं इसको, सर्च एड्स भी कहते हैं, पीपीसी भी कहते हैं। और कोई इंसान अगर इसको एसईओ से कंफ्यूज कर रहा है तो इसको एसईओ नहीं कहते हैं, एसईओ फ्री में रैंक करने को कहते हैं। एसईओ अलग चीज है, ये बात समझ में आ रही है? दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। ये चीज एसईएम यानी सर्च इंजन मार्केटिंग, पीपीसी यानी पे पर क्लिक, सर्च एड्स, गूगल सर्च इंजन एड्स कहलाएगी, मगर ये एसईओ नहीं कहलाएगी। एसईओ अलग चीज है, वो फ्री में आप रैंक करते हो, वो पूरा एक अलग मॉड्यूल है उसकी। आज के दिन हमें अभी यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? यानी वो जो बगैर स्पॉन्सर्ड के आ रहे थे ना ये वाले, ये देखो बगैर स्पॉन्सर के आ रहा है, ये एसईओ कहलाती है, ये इसकी आज हम बात नहीं कर रहे, इसका पूरा अलग मॉड्यूल है। क्लियर हो गया? एक दफा थम्स अप कर दो। हम बात कर रहे हैं पैसे देके ऊपर आने के, कि ये लो भाई पैसे लो, ऊपर मुझे भेज दो फौरन और मैं ऊपर टॉप पे आ जाऊँ। राइट, एसईओ और एसईएम का फर्क समझ में आ गया सर्च एड का? कैस चीज को हम एसईओ का नाम देंगे, हाँ या ना? नहीं? ओके, चलें फिर इसकी एग्जांपल लेते हैं, वीडियो। क्या मुझे इसकी एग्जांपल देने की जरूरत है आप लोगों को? अगर आप इसकी एग्जांपल देखना चाहते हैं तो अभी के अभी अपने मोबाइल में यूट्यूब खोलिए, और यूट्यूब खोलने के बाद कोई भी वीडियो उसमें प्ले कर दीजिए। क्या होगा जी सबसे पहले? आप खुद बता दीजिए, हर कोई जानता है यूट्यूब को। क्या होगा जी? सबसे पहले ऐड आएगा, तो इसका क्या नाम हो गया? यूट्यूब एड्स, वीडियो एड्स। अब समझ में आया? दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? एक है जो सर्च पे नजर आता है, एक है जो यूट्यूब पे नजर आता है। और यूट्यूब पे जो ऐड नजर आएगा उसे क्या नाम देंगे? वीडियो एड्स, यूट्यूब एड्स। अच्छा, जिसको अगर यूट्यूब एड्स लगाना आते हैं, मजे की बात बताऊं, वो थोड़े से पैसे लगा के अपना चैनल भी ग्रो कर सकता है, वो यूट्यूबर भी बन सकता है अच्छे से। ये भी फीचर इसके अंदर मौजूद है। कोई लगा दो 10-15 हज़ार रुपये, अच्छा खासा सब्सक्राइबर आ जाएगा। ठीक है, वो जो लोग तरसते रहते हैं ना सालों साल 1-1 हज़ार सब्सक्राइबर के लिए,
मगर वो कंटेंट फिर आपका रेगुलर होना चाहिए। मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, लेट से मैं कंटेंट नहीं डाल पाता हूँ रेगुलर, तो इस वजह से मैंने नहीं करा हुआ। प्लान कर रहा हूँ कि कंटिन्यूसली वीडियोस डालूंगा, बट टाइम नहीं मिलता काम की वजह से। समझ में आई बात, यूट्यूब एड्स वाली? चलें फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम पहले डिस्प्ले पे जाते हैं, फिर डिस्कवरी पे जाते हैं, फिर शॉपिंग पे जाते हैं, फिर इस पे आते हैं। डिस्प्ले, डिस्प्ले एड्स कौन से होते हैं? क्या आपने कभी मोबाइल में गेम खेला है और वहां पे ऐड आए हैं आपके सामने? जी सर, कभी तो खेले होंगे, आए हैं। क्या आपने कभी कुछ पढ़ने के लिए आर्टिकल पे, वेबसाइट पे क्लिक करा है और वहां पे ऐड आए हैं आपके सामने कुछ इस तरीके के? जी बिल्कुल आए हैं। इन एड्स को क्या कहते हैं? इन एड्स का क्या नाम है? डिस्प्ले एड्स। डिस्प्ले एड्स आपको वेबसाइट पे भी दिखेंगे, एप्स पे भी दिखेंगे और सब जगह पे नजर आएंगे। इनका दूसरा नाम भी है एक, गैस करेंगे दूसरा नाम? पहला नाम तो हो गया डिस्प्ले एड्स, दूसरा नाम है इनका बैनर एड्स। ठीक है, यानी एक बैनर बन के आ जाता है, जैसे बैनर जर्नल होता है ना, उस तरीके से। अच्छा, उसके बाद एक है डिस्कवरी। अब इसको भी पहले तीन समझ में आए, सर्च, वीडियो, डिस्प्ले, पहले तीन समझ में आ गए यहाँ तक? फिर आगे बढ़ेंगे ना, जरा थम्स अप करो, वरना पता चला हम कुछ स्पीड से निकल गए आगे। सबको आ गए? ठीक है। अच्छा, अब डिस्कवरी देख लेते हैं। डिस्कवरी ऐड इतने खास नहीं है, हर कोई नहीं यूज करता, बहुत कम इस्तेमाल है इसका एज ऑफ नाउ, मगर इसकी मिसाल फिर भी देख लेते हैं। डिस्कवरी ऐड बेसिकली, जो लोग एंड्रॉइड रखते हैं उनके पास एक फीड होता है जहाँ पे आर्टिकल्स आ रहे होते हैं, वहां पे भी नजर आते हैं और जीमेल के अंदर भी नजर आते हैं। बहुत कम देखे होंगे आपने, हर कोई इनको लगाता नहीं है, इनका इस्तेमाल इतना ज्यादा होता नहीं है। ठीक है, बहुत ही कम इस्तेमाल होता है इनका, मगर एक ऑप्शन है जो कभी कभार यूज कर सकते हैं आप। अलबत्ता इसका इतना इस्तेमाल है नहीं। इस तरह से कुछ दिखते हैं ये एड्स। जब आप आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं तो नीचे साइड पर आ जाते हैं ये। स्पेसिफिकली जो एंड्रॉइड यूजर्स हैं उनको ज़्यादा दिखते हैं एज कम्पेयर टू, अल्लाह आपका भला करे, अमीर लोगों के, आईफोन वालों के। और अगर मैं यहाँ पे जीमेल का इसका वर्जन दिखाना चाहूँ, तो जीमेल में ही कुछ इस तरीके से दिखते हैं कि जीमेल में ईमेल आया हुआ होता है आपका और उसके ऊपर आपको ऐड नजर आ रहा होता है। तो अब आपको पता चल गया कि कौन सा ऐड होता है। इसका इतना कोई खास यूज है नहीं वैसे सच। क्या नाम है इसका? हाँ जी, इसका नाम बताइएगा। डिस्कवरी एड्स। मूविंग ऑन, देन वी हैव शॉपिंग। चार पता लग गए हमें। सर्च, डिस्प्ले, वीडियो, डिस्कवरी। रिपीट आफ्टर मी, सर्च, वीडियो, डिस्प्ले, डिस्कवरी। नहीं, इसका ईमेल मार्केटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, राज पूछते हैं। अब शॉपिंग भी समझ लेते हैं। ये आ गया जी आपका शॉपिंग ऐड, सबसे आसान, सबसे बेस्ट। सर्च ऐड देखा था अभी आपने? गाइस, जल्दी से बताइएगा, सर्च ऐड देखा था अभी आपने? उस सर्च ऐड के अंदर क्या आपको प्रोडक्ट नजर आ रहे थे? नहीं, आपको खाली लिखा हुआ नजर आ रहा था, ऐसा ही है। प्रोडक्ट तो नजर नहीं आ रहे थे ना। जिस दिन सर्च ऐड के अंदर प्रोडक्ट नजर आ जाए बाकायदा तस्वीरों के साथ, जैसे आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं, तो आप इसको क्या नाम देंगे? शॉपिंग एड्स। ठीक है, बात समझ में आई? कितने लोगों ने शॉपिंग ऐड पहले से देखे हैं? वो हैंड रेस करें। अक्सर ये आपको बड़े बड़े ब्रांड्स की तरफ से देखने को मिलेंगे और बाहर के दुनिया में बड़े कॉमन है। स्पेशली जो फीमेल्स हमारी जितनी भी सिस्टर्स मौजूद हैं वो शॉपिंग कर रही होती हैं, तो रिसर्च करती हैं, तो उनको बहुत नजर आते हैं ये। और ये इस वजह से अट्रैक्टिव है क्योंकि इसमें पहले से बंदे का एक तो माइंड बना हुआ होता है, प्लस ऑन द स्पॉट प्रोडक्ट नजर आ जाता है आपको। अगर आप बाहर के लिए ई कॉमर्स का यूज करते हैं तो शॉपिंग ऐड का बहुत इस्तेमाल है। शॉपिंग ऐड का बहुत एक्सट्रीम यूज है, हर कोई शॉपिंग ऐड चलाना चाहता है। ठीक है, अब आपको वैल्यू समझ में आ रही है, यानी कि हमें ये समझने को मिल रहा है यहाँ से कि हर चीज ही काम की है, सिवाय डिस्कवरी का यूज कम है, वो भी काम का ही है। मगर अभी तक जितने भी हमने देखे हैं इनका इस्तेमाल तो है कहीं ना कहीं, ऐसा ही है। डिपेंड करता है मेरा बिजनेस कौन सा है, मैं कारोबार कौन सा करता हूँ, उस हिसाब से। ये रह गया, ये वाला रह गया, इसको समझे? चलें जी, इसको समझते हैं। आप एक काम करिए, आप एक जग लीजिए। सुने मेरी बात? जग ले लिया सबने जी? नहीं, वाकई में हाथ में नहीं लेना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। माइंड में एक जग बना लीजिए। उस जग के अंदर आप सर्च कैंपेन डालें पहले, वीडियो कैंपेन डालें, डिस्कवरी कैंपेन डालें, डिस्प्ले कैंपेन डालें, शॉपिंग कैंपेन डालें, और उसे यूजर मशीन पे मिक्स करने को रख दीजिए। ये बन जाएगी आपकी परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। आई बात समझ?
नहीं आई, दोबारा से बताऊं? दोबारा से बताऊं? चलिए दोबारा से बताता हूँ। देखिए, अभी तक जितनी भी कैंपेन हमने डिस्कस करी, वो सारी अलग अलग करी ना, कि भाई ये खाली सर्च पे दिखेगी, ये खाली वीडियो पे दिखेगी, ये खाली शॉपिंग वाली जगह पे दिखेगी, ये खाली डिस्कवरी पे दिखेगी, राइट? क्या हो कि कोई एक ऐसी कैंपेन हो जो हर जगह पर दिखे, यानी वो सर्च पे भी दिख जाए, वीडियो में भी दिख जाए, यानी हर जगह पे नजर आए। उसका नाम है परफॉर्मेंस मैक्स। इसका भी बहुत यूज होता है। ये रिसेंटली न्यू थी, अब तो खैर पुरानी हो चुकी है, कुछ दिनों पहले ही आई है, कुछ महीने पहले, और इसका अब हर कोई यूज करता है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं? परफॉर्मेंस मैक्स की एग्जांपल यह है कि परफॉर्मेंस मैक्स हर जगह नजर आएगी, जितनी जगहें अभी हमने पढ़ ली हैं, सर्च की, डिस्प्ले की, शॉपिंग की, वीडियो की, डिस्कवरी की, परफॉर्मेंस मैक्स उस सब जगह को A to Z कवर करती है। यानी ये एक किस्म का मास्टर कैंपेन जो हर जगह पे आपका ऐड लगा देगा। आई बात समझ में? एक दफा थम्स अप कर दें। चलें जी, फिर एक काम करते हैं, इस पार्ट को यहीं तक रखते हैं, वरना इससे ज्यादा अगर हमने करा तो अभी कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है? अलबत्ता कुछ काम की बातें मैं आपसे करना चाहूंगा। अभी क्लास एंड नहीं हुई है। ठीक है? कुछ काम की बातें हैं। ये कुछ ट्यूटोरियल्स हैं जो मैं आपके ग्रुप में सेंड करूंगा क्लास के बाद। ठीक है? ये आपने देखने हैं। देखने के बाद अभी फौरी तौर पे आप अपना अकाउंट नहीं बनाएंगे। ये बात सबको समझ में आ रही है? खाली आप ट्यूटोरियल देखेंगे, अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है? कल फिर हम मजीद एक क्लास के अंदर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, और फिर मैं आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए कुछ और ट्यूटोरियल्स रिकमेंड करूंगा, वो आप देखेंगे, उसके बाद फिर आप अकाउंट क्रिएट करने की तरफ जाएंगे। अभी आप क्रिएट नहीं करेंगे। अभी आपने क्या करना है? आपने डिफाइन करना है कि कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिसे हम मकसद भी कहते हैं उर्दू में, एक कैंपेन के, और कितने टाइप के कैंपेन्स होते हैं, ये आपने लिखना है। लिखने के बाद ये आपने ईमेल करना है tasks@amirahmad.com के ऊपर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है ये करने में, तो आप अभी के लिए फेसबुक का जो ग्रुप है वहां पे अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट न्यू होते हैं उन्हें फौरी तौर पे व्हाट्सएप सपोर्ट नहीं मिलता, जो पुराने होते हैं वो व्हाट्सएप सपोर्ट अवेल कर रहे होते हैं। ठीक है? यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं? ये टास्क आपने कोशिश करना है कल तक आप कर लीजिए। अगर आपके कोई और वजूहत हैं आप ना कर पाए, तो फिर आप अपना टाइम ले लीजिए, उस टाइम में कर दीजिए, मगर टास्क आपने करना है, क्योंकि मैं आपको जितनी भी कहानियां सुना दूं उस कहानी से फर्क नहीं पड़ता अनटिल अनलेस वो चीज़ आप खुद से करके ना आप देखें। जब आप खुद से करते हैं तो फिर इंसान को अंदाजा होता है कि यार ये तो थोड़ा मुश्किल था, मगर जब वो करने लग जाता है तो आसानी से फिर उसको सारी चीज़ें आसान लगने लगती हैं। सिंपल है भाई, प्रैक्टिस दुनिया में इंसान को परफेक्ट बनाती है। मैंने कानून नहीं बनाया भाई, दुनिया का खुद का कानून है। ठीक है? कोई भी कहानी हो। यहाँ तक बातें समझ में आ रही? जो स्टूडेंट टास्क अच्छे करता है, जो स्टूडेंट हर चीज़ में नज़र आता है, उसके लिए मैं खुद अलग से अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे से अच्छे क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। अकेडमी में सारे जितने भी लोग आपको दिखेंगे सारे स्टूडेंट थे एक ज़माने में। मीडिया एडवर्स मीडिया की जो एजेंसी है उसमें अच्छे खासे लोग हैं, सारे स्टूडेंट थे। तो उन लोगों को मैं खुद देख भी रहा होता हूँ, जो बार बार नोटिस हो रहे होते हैं कि हाँ यार ये तो बड़े मेहनत करने वाले स्टूडेंट है। और वो खुद, अगर मैं ना भी देखूँ, मैं भला क्या चीज़ हूँ देखने वाली, मैं ना भी देखूँ तो उनकी मेहनत खुद ही रंग लेकर आ रही होती है। ठीक है? क्योंकि वो खुद कुछ ना कुछ कर जाते हैं। ये बात समझ में आ रही है? मेहनत कर रहे होते हैं, मेहनत हर इंसान की रंग लाती है। मेरे देखने ना देखने से क्या फर्क पड़ता है? समझ में आ गई बात यहाँ तक? ये टास्क आपने लाजमी करने हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इसके अंदर टास्क दोबारा से रिपीट करूंगा, फिर हम थोड़ा सा Q&A वाली साइड में मूव होने की कोशिश करेंगे। पहला टास्क दोबारा से बता रहा हूँ, डिफाइन करना है कि भाई कितने ऑब्जेक्टिव थे, कितने मकसद थे एक कैंपेन के अंदर। लिखना है बाकायदा, टाइटल लिखा, उसकी मीनिंग लिखी, आप उर्दू में लिखिए, आप रोमन में लिखिए, आप पंजाबी में लिखिए, आप पश्तो में लिखिए, इंग्लिश में लिख दें, डजेंट मैटर, लिखना जरूरी है। पेपर पे लिख दें, ईमेल पे लिख दें, पेपर पे लिख के तस्वीर भेज दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और कितने टाइप के कैंपेन थे ये भी लिखना है। ठीक है? यानी इन शॉर्ट आपको जो आज पूरा हमने यहाँ पे आ, बातचीत करी है वो आपको क्या समझ में आई? ठीक है? गेटिंग में पॉइंट? एक दफा हार्ट इमोजीज बना दें अगर बात समझ में आ गई है तो। ये टास्क आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको चैट में भी सेंड कर देता हूँ। ठीक है?
अब मैं ज़रा पानी पी लूँ, फिर हम क्यूएनए की तरफ बढ़ेंगे। तो मुझे ज़रा 1 मिनट दीजिएगा बस। और जी, क्यूएनए की तरफ बढ़ने से पहले कुछ 2-3 चीज़ें मैं मेंशन करता चलूँ। पहली चीज़, अगर आपका सवाल नहीं है और आप किसी का जवाब सुनना भी नहीं चाहते, तो आपके लिए क्लास यहाँ पे एंड हो गई। आप छोड़ना चाहें क्लास को, आप छोड़ सकते हैं। यानी होता है कोई अक्सर स्टूडेंट नॉन आईटी बैकग्राउंड से नहीं होते, उन्हें थोड़ी बहुत नोहा होती है, तो आप अगर लीव करना चाहें क्लास, आप लीव कर सकते हैं। क्योंकि अभी मजीद हम 15-20 मिनट ज़रा सवाल जवाब का एक सेशन कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपका सवाल नहीं है, आपको सब समझ में आ गया, जिंदाबाद। ना आपको किसी का जवाब सुनना है, जिंदाबाद, आप छोड़ सकते हैं क्लास को। अब जिनके सवाल हैं उनके लिए कुछ कवानीन। अगर आप अपना एक सवाल 2 बार लिखेंगे, यानी स्पैम करेंगे चैट के अंदर, या आप वो सवाल पूछेंगे जो फ्यूचर में हमने पढ़ना है, या आप अर्निंग मॉड्यूल से मुतालिक सवाल पूछेंगे क्योंकि आज लर्निंग मॉड्यूल का दिन है, तो आप ऑन द स्पॉट बिना किसी वार्निंग के इस क्लास से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, और आपका नाम नोट कर लिया जाएगा कि आप कंटिन्यूसली स्पैमिंग करते हैं, और कंटिन्यूसली स्पैमिंग पे आपका एडमिशन भी टर्मिनेट हो सकता है। यानी कि सीधा इंसानों की तरह हमने सवाल जवाब की बातचीत करनी है, ताकि सुकून से हम सवाल जवाब पढ़ सकें सारे। ये बात समझ में आई? एक दफा हम सब करते हैं। एक सवाल को 2 बार आपने कॉपी पेस्ट करा, उसी टाइम आप रिमूव हो जाएंगे। सवाल जो फ्यूचर में पढ़ना है उसको अभी पूछने की कोई तुक बनती नहीं है, वैसे ही पढ़ना है एक दिन में, तो हम कोई अफलातून बनने से रहे। अर्निंग मॉड्यूल्स का आज दिन नहीं है, अर्निंग मॉड्यूल वाले दिन हम लर्निंग मॉड्यूल का सवाल नहीं पूछते, वो जुम्मे का दिन होता है, उसका आप जब जुम्मे वाले दिन अटेंड अगर करते हैं, हर बैच की नहीं होती, उसमें शुरू शुरू में होती है। और ये क्यूएनए सेशन भी पार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है, अगर कोई बाद में सुनना चाहे तो वो भी सुन सकता है, यानी सब रिकॉर्ड हो रहा है। जब रिकॉर्डेड क्लास भेजी जाती है तो उसमें क्यूएनए सेशन भी शामिल होता है। चलें जी, फिर बिस्मिल्लाह करते हैं आपके सवाल से, एक सवाल एट अ टाइम। और अगर चैट ज़्यादा हो जाएगी तो मैं ये भी कहूँगा कि मैं इस टाइम पर आ गया हूँ, तो मैं ऊपर वाले सवाल इग्नोर कर दूंगा और नीचे वाले सवाल पे फोकस करूंगा। जब परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन का ऐड हर जगह शो होता है, तो दूसरी कैंपेन लगाने का फायदा, हर इंसान हर जगह पे ऐड नहीं लगाना चाहता, दूसरी कैंपेन का अपना फायदा है दिलावर। सर ये रिकॉर्ड मैं बता चुका हूँ, इसकी बात रिकॉर्ड वाला मैं रिपीट नहीं करूंगा। गूगल ने जो ऑप्शन दिए हैं वो टाइप ऑफ कैंपेन्स में लिखना है। शैला पूछती है जी। मारिया सोहेल प्रेजेंट, थैंक यू सो मच सिस्टर। वीडियो मार्केटिंग, योर वीडियो एड्स सेम होते हैं? वीडियो मार्केटिंग और वीडियो एड्स जी बिल्कुल सेम होते हैं। वीडियो मार्केटिंग अलबत्ता एक ब्रॉड टर्म है, उसे बाकी जगहों पे भी यूज़ किया जा सकता है। वालेकुम अस्सलाम। सर डिस्कवरी समझा देंगे फिर से? डिस्कवरी देखें, डिस्प्ले का छोटा कजन है, ठीक है, जो खाली जीमेल और इक्का दुक्का जगह पे नजर आता है। डिस्प्ले आपको समझ में आ गया, डिस्कवरी उसका छोटा कोई कजन समझ लें या बहन भाई समझ लें, और उसका इतना कोई खास यूज़ नहीं होता। वो जीमेल और एंड्रॉइड के ऊपर डिस्कवर फीड होता है, वहाँ पे नजर आता है। अकाउंट अभी बनाने की बात नहीं है, तो अकाउंट अभी अब बनेगा ही नहीं। सर ब्रांड अवेयरनेस और ब्रांड कंसिडरेशन दो डिफरेंट कैंपेन्स हैं, तो कौन सी लगानी है? शेख उमैर का बड़ा प्यारा सवाल है। शेख दोनों को मैं सेम ही इसलिए कंसिडर करवा रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोग बिगनर हैं। अदरवाइज ब्रांड अवेयरनेस इट्स जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखना चाहता हूँ। और हालांकि प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन जो है वो उस वाले सिनेरियो में लगते हैं जब मैं रीमार्केटिंग कर रहा होता हूँ। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ रीमार्केटिंग इट्स क्वाइट न्यू फॉर यू गाइस, तो मैं अभी उस तरफ नहीं जाना चाह रहा। तो दोनों का मकसद सेम ही होता है, इसलिए मैंने दोनों सेम ही वहाँ पे पिच करी हैं एज ऑफ नाउ। Why we have to create more ad manager? Can't we do it with one account? You can do it with one account, you don't need to create more ad manager. But कल कल आपको जब क्लाइंट आपका एक लालू खेत का होगा, ठीक है, एक झेलम का होगा, एक न्यूयॉर्क का होगा, तो फिर आपको उन तीनों को अलग अलग ही रखना होगा और उन्हीं का अकाउंट बनेंगे, जाहिर सी बात है। तो तीन क्या, फिर 10 अकाउंट भी, अगर 10 क्लाइंट मैनेज हो रहे होंगे तो। टास्क के ऊपर वाली 3 वीडियो का लिंक कहाँ ग्रुप में मिलेगा? टास्क कहाँ पे सेंड करना है? ईमेल करना है। अच्छा, टास्क अगर किसी को लगता है कि ईमेल करना है, ये वर्ड उसको समझ में नहीं आया, तो मैं अपनी हवेली का पता लिख देता हूँ, ठीक है। उस पते को लेने के लिए जिस पे आप टास्क करेंगे, आपको एक स्पेशल कागज चाहिए होगा। वो कागज आपको मिलेगा टंडो आदम में, एक जगह है, एक दुकान है, वहाँ पे 101 साल एक चाचा बैठे हुए हैं, वो 111 रुपये का आपको कागज देंगे। वो कागज लीजिए, उसके ऊपर एक कलम मिलता है, वो कलम आपको मिलेगा अंदरून पंजाब साइड से, ठीक है। उस कलम से आप लिखिए टास्क, और फिर मैं अपने हवेली का पता दूंगा, वहाँ पे कबूतर के जरिए मुझे भिजवा दीजिए, ठीक है। ये सुनना चाह रहे हैं, या एक आसान सा ईमेल करना है? ठीक है, समझ में आ गया दोनों में फर्क? तो हम सब करते हैं अगर आ गया तो। हाँ जी, आवाज़ आ रही है? आवाज़ कहाँ तक आई है? आवाज़ कहाँ तक आई? सवाल सारे मिस हो गए, आवाज़ कहाँ तक आई है? या इसको मैं फिक्स करता हूँ आज जरा। कबूतर तक आवाज़ आई थी, ठीक है। चलें, अब आ जाएं, सवाल दोबारा से लिखें, पहले वाले मिस हो गए। लिखें जी। सर एफबी का मॉड्यूल से रिलेटेड मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, ठीक है, आई डू इट राहिल। एडिटर अपनी वीडियो की प्रमोशन कौन सी कैंपेन से करेगा? आमिर अमर एकेडमी, अनस पूछते हैं। एडिटर अपनी वीडियो की प्रमोशन यूट्यूब वाली कैंपेन से करेगा अनस, मेनली।
टास्क में डिफाइन का मतलब यही है कि आप डेफिनेशन लिखेंगे पूरी। सर ये जो वीडियोस हैं टास्क में, इसमें से भी है, नहीं वीडियोस अलग है देखनी, छोटी छोटी वीडियोस हैं। कैंपेन सब टाइप प्लीज, सब टाइप्स में बता चुका हूँ आज ही के दिन। सर टास्क को अपने हिसाब से करना है, काइंडली बता दें, अगर कोई एग्जांपल पड़ी हो तो बता दें। अरसलान पूछते हैं टास्क को, अरसलान अपने हिसाब से करना है। देखिए मैं बताता हूँ टास्क का पर्पस क्या है। अरसलान का बड़ा प्यारा सा सवाल है, तो उसको ज़रा डिटेल में समझते हैं। टास्क का इन शॉर्ट मकसद यह है कि आप लोग खुद अपने हाथ से इस चीज़ को करके उसकी प्रैक्टिस कर सकें। जब आप अपने हाथ से कोई काम करते हैं और बार बार जब एक चीज़ आप प्रैक्टिस की मद में करते हैं, तो आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, आपको वो हिफ्ज हो जाती है इन शॉर्ट। ठीक है, ये टास्क का मतलब है। और कोई मतलब नहीं है। आप उर्दू में लिख लो, रोमन में लिख लो, जस्ट सो यू कैन रिमेंबर, दैट्स इट। बुनियाद आपकी पक्की हो जाए। कोई साइंस नहीं है। मैं कोई वो आपका स्कूल का टीचर नहीं हो कि नहीं जितने नंबर काट लूंगा। आपने कोई उमर आमिर, आपने कोई स्क्रीनशॉट भेज रखा है जो मैं नहीं खोल पाऊंगा यहाँ पर। सर जो एड्स ऐप्स के अंदर आते हैं वो भी गूगल एड्स होते हैं? जी बिल्कुल गूगल एड्स होते हैं मेजोरिटी। सॉरी सर डिस्कनेक्टेड। सोशल मीडिया मार्केटिंग और मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है? सोशल मीडिया मार्केटिंग और मैनेजमेंट, मार्केटिंग इट्स लाइक के प्रमोटिंग ए बिजनेस, मैनेजमेंट इज लाइक कि उसके पोस्ट और उसकी प्रेजेंस सारा मैनेज करना। सर अगर हम परफॉर्मेंस मैक्स सेलेक्ट नहीं करते करें, लेकिन अगर हम दो तीन टाइप से अलग अलग चलाना चाहें तो पॉसिबल है? बासित पूछते हैं। जी बासित बिल्कुल पॉसिबल। ऑब्जेक्टिव का क्लू दे दें दोबारा। ऑब्जेक्टिव का क्लू यह है कि जो आज मैंने दो चीज़ें पढ़ाई हैं इस एड अकाउंट की स्क्रीन के ऊपर, ये ऑब्जेक्टिव है, ये कैंपेन टाइप है। आज पढ़ाया यही है, खाली वही रिपीट करने का इतना आसान सा टास्क है। फॉर अ क्लोथिंग बिजनेस वी विल क्रिएट सेल्स और अवेयरनेस। फर्स्ट वी विल क्रिएट अवेयरनेस, देन वी कैन गो विद सेल्स। डिपेंड करता है सर यार। ये एक भाई हैं हमारे, स्टोरी करके उन्होंने पूछा है जी क्लाइंट कहाँ से मिलेगा, ये सवाल है अर्निंग मॉड्यूल का। तो भाई आपको मैं पहले यहाँ पे बता चुका हूँ कि अर्निंग मॉड्यूल का नहीं पूछना। तो एक खाली चांस मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर ये पूरे के पूरे क्लासेस मौजूद हैं। क्लाइंट कहाँ से मिलता है, पूरे मॉड्यूल्स मौजूद हैं जो मैंने खुद पढ़ाए हैं, हर जुम्मे को मैं पढ़ाता हूँ, लाइफ टाइम मेंटरशिप का पार्ट है। तो आज इधर हम पहली बात तो जाते नहीं है, पहले हम हुनर सीखते हैं फिर इधर जाते हैं। एक दफ़ा हम सब करते हैं, बात समझ में आ गई? क्लाइंट कैसे मिलेगा, कैसे डील करेंगे, कितना चार्ज करेंगे, मैं बिगनर, मुझे इंग्लिश नहीं आती, कहाँ से स्टार्ट करूँ, मुझे इंग्लिश आती है, मैं कॉन्फिडेंट, कहाँ से स्टार्ट करूँ, अपवर्क पे कैसे गेम क्रैक करनी है, एजेंसी कैसे बनानी है, एजेंसी को स्केल कैसे करना है, और क्या क्या है भाई। माइंडसेट क्या होना चाहिए क्लाइंट लेकर आने के लिए, जीरो से हीरो की तरफ कैसे जाएं, फंडामेंटल क्या होते हैं सक्सेस के। मैं बिगनर हूँ जी, मुझे कोई पोर्टफोलियो नहीं है, मेरा जीरो एक्सपीरियंस, मैं कैसे पोर्टफोलियो बनाऊं। बहुत चीज़ें हैं। पाकिस्तानी क्लाइंट के साथ कैसे काम करूं, $5,000 मैंने कैसे बना लिया, उसका केस स्टडी। सर ई कॉमर्स कैसे करेंगे, ई कॉमर्स को 50 लाख पे कैसे लेके जाएंगे, उसका केस स्टडी। वेबसाइट कैसे बनाएंगे, स्ट्रेटेजिक अप्रोच क्या होती है गूगल एड्स के अंदर, कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, ये सारी क्लासेस दिख रही हैं जी यहाँ पे। हम सब कर दें एक दफ़ा। ये है कहानी जुम्मे वाले दिन की। ठीक है, न्यू स्टूडेंट प्लीज डू नॉट कंफ्यूज योर सेल्फ राइट नाउ। अभी हुनर सीखने पे, हुनर सीखा नहीं है, बेचने चले गए फेल हो, हुनर सीख लिया बेचना नहीं आता फेल हो, दोनों चीजें आ गई फिर कामयाब हो। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। मैं नीचे आ रहा हूँ इस चक्कर में चैट ऊपर चली गई काफी, मैं आ गया हूँ जी दोबारा से। नीचे आ रहा हूँ इस चक्कर में चैट ऊपर चली गई काफी, मैं आ गया हूँ जी दोबारा से 9:38 पे शाबान साहब के पास। सवाल आपका अगर मिस हो गया तो आप दोबारा से लिखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नॉन आईटी बैकग्राउंड है, गाइडली मुझे सपोर्ट करिएगा इंशाल्लाह ब्रदर, हम हर एक को सपोर्ट करते हैं, हमारा कोई भी स्टूडेंट हो। मनी ट्रांजेक्शन का तरीका आगे क्लास में सीखने को मिलेगा। सर इंस्टाग्राम पे फॉलोवर इंक्रीज करने के लिए फेसबुक से एंगेजमेंट की कैंपेन लगाएंगे? जी बिल्कुल। सर परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन दोबारा समझा दें एग्जांपल के साथ। परफॉर्मेंस मैक्स इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग जो आप चला रहे हो। सर विच इज दी हार्डेस्ट कैंपेन टू रन? कोई हार्डेस्ट नहीं होती। मजे की जो सबसे कैंपेन है जिसमें दिमाग ज्यादा लगता है वो सर्च कैंपेन है, क्योंकि उसमें रिसर्च करनी होती है। होम सर्विस ऐसे रिपेयर के लिए किस टाइप की कैंपेन चलानी होती है? लोकल वाली भी चला सकते हैं जनरली। सर वैसे सर्च वाली भी चल सकती है, फेसबुक पे भी चल सकती है। सर गूगल सर्च इंजन पे जो ऐड स्टार्टिंग में आ रहे होते हैं, क्या वो ब्रांड या कंपनी ज़्यादा पे करते हैं? बिड अच्छी देते हैं जी बिल्कुल, और उनकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, खाली पैसे नहीं, क्वालिटी भी डिपेंड करती है यहाँ पे। सर आपका mail.com है, ये तो वेबसाइट होती है, इस पर जीमेल से मेल चली जाएगी जी, ये ईमेल ही है। क्या इसमें हम एड्स की मार्केटिंग करते हैं? सवाल समझ में नहीं आया, क्या नाम है आपका? बहन सुशीला। डिफरेंस बिटवीन फेसबुक इंस्टा एड्स एंड गूगल एड्स, विच वन इज बेटर? यार वो भी एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी एड्स लगते हैं, इसी तरह स्नैपचैट पे भी ऐड लगते हैं, टिकटॉक पे भी एड्स लगते हैं, और ट्विटर पे भी ऐड लगते हैं, पिंटरेस्ट पे भी ऐड लगते हैं। तो द ओनली डिफरेंस इज के ये थोड़ा परफॉर्मेंस मार्केटिंग के एंगल पे आ जाता है, हालांकि फेसबुक भी आता है, बट ये प्रोग्रामेटिक साइड पे ज़्यादा तगड़ा है, सर्च एंड ऑल दैट। वो विजुअल वाली साइड पे ज़्यादा तगड़ा है। तो जस्ट लाइक कि मैं दो अलग अलग कंपनीज का मवाजना कर रहा हूँ, दोनों अपने अपने फीचर्स रखती हैं। और कौन सा बेहतर है इस तरह नहीं कहा जा सकता, बिजनेस पे डिपेंड करता है, बट मुझे जो ज़्यादा अच्छा लगता है वो गूगल लगता है। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, आपकी कुछ और हो सकती है। सर क्लास का टाइम थोड़ा लेट कर लें, वक्त
नमाज का होता है, ये मैंने बता दिया उमर आज के सेशन के अंदर इसका हल। अगर क्लाइंट का बिजनेस मैनेजर ना हो तो अपने अकाउंट से रन कर सकते हैं। नहीं, अपने अकाउंट से रन नहीं करेंगे, क्लाइंट पैसे लेके भाग गया फिर किधर, किसको ढूंढोगे? सर, $1 million कमा सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग से? यार, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ना आपको मैं हवेली पे दूंगा किसी दिन। आप एक काम करिएगा, आपका जो भी नाम है, क्या नाम है आपका भाई? दानिश भाई। दानिश भाई, आपको मैं टास्क देता हूँ। देखिए, मिलियन आप कमाना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है मिलियन वाली मेहनत भी करेंगे। अब ये सारी क्लासेस कंप्लीट करिए और फिर मुझसे दोबारा ये सवाल पूछिएगा। ठीक है? सर जी, लीड और सेल्स के डिफरेंस में बहुत कंफ्यूजन है। लीड वो है जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट शेयर कर रहे हैं, सेल्स वो है जहाँ पे आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ठीक हो क्या? सर, गूगल ऐड अकाउंट बैन होते हैं? बहुत कम होते हैं, अगर आप कुछ करो तो बैन होते हैं, वरना नहीं होते। सर, कंसिडरेशन जरूरी ऑब्जेक्टिव है क्या? नहीं, डिपेंड करता है। सर, अभी वर्सेस गूगल ऐड कौन सी चीज़ आसान है न्यूबी के लिए? दोनों ही आसान है। दोनों ही ऑलमोस्ट एक जैसे ही है, फिर इतना खास फर्क नहीं है। सर, बेकिंग बिजनेस के लिए किस तरह स्टार्ट लें? बेकिंग बिजनेस के लिए पहले लर्निंग पूरी करें, उसके बाद स्टार्ट लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपका अच्छा खासा सेटअप बन सकता है। सर, ये कैंपेन हम कहाँ से खुद सर्च कर सकते हैं? आप क्लास रिपीट कर लीजिएगा, रिकॉर्डेड, उसमें देख लीजिएगा। बाद में जब मैं कहूँगा प्रैक्टिकल करने का तो प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। चलिए जी, मैं नीचे आ रहा हूँ। नीचे का मतलब है टाइम आगे चला गया है, 9:42 पे आ गया हूँ मैं। सवाल अगर आपका इससे पहले था और मैंने नहीं पढ़ा है तो दोबारा लिख लीजिए, वरना दोबारा नहीं लिखते आप। सर, ऑनलाइन कुरान टीचर कौन से टाइप की कैंपेन मार्केटिंग करेगा? सर्च वाली जोहर भाई। सर्च वाली कुरान कुरान टीचर सर्च वाला। कारी साहब का पूरा बिजनेस, जितने भी कारी साहब लोग होते हैं उनका पूरा बिजनेस यहाँ से उठ जाएगा। सर, गूगल ऐड सिर्फ गूगल पर शो होते हैं या फेसबुक पर दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी शो होते हैं? फेसबुक पे शो नहीं होते, दूसरे प्लेटफॉर्म जहाँ पे इन्होंने पार्टनरशिप कर रखी है वहाँ पे शो होते हैं। ग्रेन मार्केट ले लिया, कौन कैंपेन चलाऊं? सवाल समझ में नहीं आया। अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है तो क्या हम कैंपेन चलाएंगे? नहीं, हम सर्विस देंगे। हम अगर खुद अपना नहीं बेच रहे कुछ भी तो हम किसी क्लाइंट को सर्विस देंगे। उसके बाद नीच कौन सी सिलेक्ट करनी है? डेली रिट्रीट करती हैं जब फेसबुक की क्लास ऐड पे करूँगा आज गूगल ऐड की। तो भाई, आप क्लासेस कंप्लीट करने पे फोकस करिए, उसका आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आपको स्पेशल परमिशन दे रहा हूँ मैं, राज। सर, ऐड से रियल एस्टेट बिजनेस में क्या फ़ायदा है? हाँ हाँ। सर जी, आप ज़रा ना, जिस दिन मैं कीवर्ड प्लानर आपको पढ़ाऊंगा, आप ज़रा देखिएगा कितनी आवाम सर्च कर रही है कि ये मैंने प्लाट लेना है, या फिर ये मैंने घर लेना है, या फिर इतने गज का लेना है, इतने मरले का लेना है, तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी। सर, डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनने के लिए हमें शुरू में कोई इंटर्नशिप या जॉब करनी चाहिए? अच्छी चीज़ है, बट मैं लोकल मेथड भी रिकमेंड करता हूँ, वो भी काम करता है। सर, वीडियो के प्रमोशन के लिए कौन से ऑब्जेक्टिव लगाएंगे? वीडियो वाला। सर, जब अच्छा ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव आपके डिपेंड करेगा क्या करना चाह रहे हैं वो तो। सर, जब तक कंसिडरेशन नहीं होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कैंपेन कौन सी चलानी है? राबिया, फ्यूचर का सवाल है, सुकून रखते हैं, इत्मीनान से आगे बढ़ते हैं। अभी कैंपेन चलानी जब होगी तो कैंपेन चलाने के मुतालिक भी बातचीत होगी। ठीक है? उसमें समझ लेंगे। सर, अगर बिजनेस मैनेजर ना हो तो अपने अकाउंट से रन कर सकते हैं, क्लाइंट एडवांस पेमेंट देगा? चलो भाई, आके भाई बिस्मिल्लाह करते हैं हम अपने स्टूडेंट्स को निकालने की। हमने माजरत के साथ आके भाई को रिमूव कर दिया। ठीक है, क्योंकि अभी तक मैं वार्निंग ही दे रहा था, अब ज़रा रिमूव कर देता हूँ सीधा सीधा। वही वाली बात है, पाकिस्तानी हम होने का कहीं कहीं सबूत देते हैं। क्लाइंट अब एडवांस पेमेंट देगा कि नहीं देगा, अभी मैंने कहा है अर्निंग मॉड्यूल के अंदर है। यूट्यूबर्स के लिए बेस्ट ऑब्जेक्टिव, यूट्यूबर्स के लिए कस्टम गोल होता है। सर, एड मैनेजर गूगल एंड फेसबुक का सेम होता है? जी, ऑलमोस्ट। फॉर एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विच टाइप ऑफ एड विल बी सुटेबल एट बिगनिंग स्टेज? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए ओमनी प्रेजेंस मेथड काम करेगा, और ओमनी प्रेजेंस मेथड बनाने के लिए उसे फेसबुक इंस्टाग्राम वाली साइट से स्टार्ट लेना चाहिए, फिर गूगल की तरफ वो मूव कर जाए। अदरवाइज यूट्यूब एड इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। व्हाट इज अ बिट? बिट का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा, वो पूछना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सर, अगर हमने परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन लगाए हैं तो सारा टाइप के एड्स खुद लगाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल।
ग्रीन मार्केट के लिए कौन सी कैंपेन चलाऊं, अली जिया पूछते हैं। अली जिया, अभी आप सारी कैंपेन सीखिए फिर ये डिसाइड करिएगा। सर एक अभी कैंपेन चलाना हमने सीखा है। थम्स अप करें अगर हमने कैंपेन चलाना सीख लिया है तो। कैंपेन चलाना सीखा ही नहीं है। कैंपेन चलाना तो अभी हमें आती ही नहीं है। तो अभी कहाँ से चलाएंगे। ठीक है। जब सीखेंगे फिर बात करेंगे कि सर अब कौन सी कैंपेन चलाऊं, अभी तो कोई सी भी नहीं चला सकते। यूट्यूब एड्स भी गूगल से ही होते हैं, जी बिल्कुल सर। एक ऑफ टॉपिक क्वेश्चन था क्या, लोकल ड्रॉप शिपिंग अच्छी है। यार ड्रॉप शिपिंग पे अलग अलग व्यूज़ हैं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि कोई फिर मैं कहता हूँ तो फिर मैं उसमें फंस जाता हूँ। कोई कहता है जी हलाल है, कोई कहता है जी हराम है, कुछ ने फतवे दिए हुए हैं, कुछ कहते हैं नहीं जी, कुछ लॉजिक दे रहे होते हैं। तो आप खुद ही डिसाइड कर लो, अलबत्ता लोकल में अच्छी खासी मार्केट में पैसा है, अब आगे आप जानो। सर ये इंडेक्स एड्स और गूगल फेसबुक की तरह का प्लेटफॉर्म है। हाँ जी इंडेक्स आई गेस वो चाइना वाले की बात करें ना आप, आसिफ। इंडेक्स को मैं निकल गया कहाँ का था मेरे दिमाग से, अलबत्ता बिंग और गूगल ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। सर मैं सीएस का स्टूडेंट हूँ, मैं कोडिंग सीखना चाहता हूँ। मेरा सवाल है कि कोडिंग और डिजिटल मार्केटिंग का एक दूसरे पर कोई इफेक्ट तो नहीं होगा। नहीं, कोडिंग सीखिए, बहुत अच्छी चीज़ है प्रोग्रामिंग सीखना। और मार्केटिंग से उसे अपने आप को बूस्ट करिए प्रोग्रामिंग के करियर के अंदर। सर आपका मतलब है कि लीड्स में गूगल हमको अपने पास से लोगों का वो डेटा देता है जो उनसे कलेक्ट किया होता है, जी। गूगल नहीं देता। अ, हम कोई मीडियम रखते हैं, जैसे लेट्स से मैंने ये मीडियम रखा है amirahmad.com। इस मीडियम के ऊपर आप आके यहाँ पे फॉर्म फिल करते हैं, तो ये एक मीडियम है जहाँ से डेटा कलेक्ट होता है। गूगल बंदे को यहाँ तक पहुँचाता है। सर क्या अभी पे जो ऐड रन करते हैं क्या वो इंस्टाग्राम पे भी अटैच होती है, जी बिल्कुल होती है। डिजिटल मार्केटिंग के लिए इंग्लिश स्पोकन कोर्स हेल्प करेगा। देखिए डिजिटल मार्केटिंग के लिए नहीं खाली, ये तो इंग्लिश स्पोकन कोर्स तो आपको ओवरऑल हर चीज़ में हेल्प करेगा। क्योंकि कल को आपको गोरे के साथ काम करना होगा तो वहाँ पे इंग्लिश ऑफ कोर्स एक ऐसी लैंग्वेज है जो गोरा समझता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बस उसे लैंग्वेज की तरह ही रखिए, अलबत्ता लोकल के साथ काम करना चाहें तो इंग्लिश ज़रूरी आना नहीं है। सर आप हमें सारी कैंपेन प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, जी मेजोरिटी ऑफ देम। सर एडिटर अपनी एडिटिंग का मैं बता दिया था सर, क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी, अच्छा इसलिए लिखा दोबारा आपने। एडिटर अपनी एडिटिंग का बता दिया मैंने उसका जवाब। ट्रैवल एजेंसी को रन कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। सर वीडियो एड्स रिपीट प्लीज, नहीं समझ में आया क्या कह रहे हैं आप। वीडियो ऐड के लिए आप दोबारा से क्लास देख लीजिए। चलें जी नीचे आ जाते हैं, जो सवाल रह गए हैं, अगर आपका सवाल मिस हो गया तो दोबारा लिखें। 9:48 टाइम हो रहा है, 9:49 हो गया है, 9:49 से हम स्टार्ट करें। 9:49 गाइस, 9:49 क्वेश्चंस। 9:49 उससे ऊपर वाले दोबारा लिख लें, अगर मिस हो गया है तो, मिस हो गया है तो दोबारा लिखते हैं। सर किसी भी बिजनेस का ऐड लगाने के लिए रिसर्च का तरीका हम सीखेंगे, रिसर्च का तरीका। सर फ्रीलांसिंग करनी चाहिए या जॉब, दोनों ही अच्छी हैं। स्टार्टिंग में जॉब से काम चलाते हैं आप ताकि एक्सपोजर मिल जाए, फिर आप फ्रीलांसिंग पे रहते हैं, फिर आप एजेंसी बनाते हैं। सर डिस्कॉर्ड पे ऐड चल सकते हैं, डिस्कॉर्ड का मुझे इल्म नहीं है। डिस्कॉर्ड आई डोंट थिंक सो वो अपना अगर प्रीमियम बेच रहा है तो ऐड चलाने देगा। बाय द वे, अच्छा आपने एक एलिमेंट यहाँ पे रेज करा जो मैं मुझे खुद इसका अंदाज़ा है नहीं। अकाउंट कहाँ से बना सकते हैं, आज का डिस्कशन नहीं है, अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है अबू बकर भाई, ये देखिए। सर कोई ऐसा टूल है जिसमें हम स्पेसिफिक एफ बी पेज यानी कोई खास ब्रांड के पेज की ऑडियंस टारगेट कर सकें। एक टूल आया तो था बीच में, और वो टूल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ही चल रहा है। इससे अच्छा है कि आप वाई एम आई सीइंग दिस एड के थ्रू भी कर सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं। अलबत्ता पेज ट्रांसपेरेंसी इज़ वन ऑफ द बेस्ट, जहाँ से ऑडियंस तो नहीं मिलती है बट वी कैन गेट द आइडिया। सर क्या बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग की नीड होती है, हाँ बिल्कुल होती है, हर बिजनेस के लिए होती है। अनटिल अनलेस आप कोई वेपन का बिजनेस करते हैं, चरस गांजा बेचते हैं, ठीक है, तो फिर अलग बात है भाई, उस बिजनेस में नहीं होगी। ऐसी चीज़ें जो इलीगल हैं। वेबसाइट ट्रैफिक ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट प्रमोशन करते हैं, जी। तो यूट्यूब एड्स तो फिर 1K सब्सक्राइबर काफ़ी जल्दी हो सकते हैं, गेमिंग चैनल बिल्ड कर लें। हाँ बिल्कुल, कंटेंट होना चाहिए मगर। वाई नॉट, परफॉर्मेंस मैक्स इज यूज ऑलवेज। यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, हर कोई यूज़ करता है। सर एआई का क्या इफेक्ट है डिजिटल मार्केटिंग में, मुस्तफ़ा अली, प्यारा सवाल है जी, राउंड ऑफ अप्लॉस।
तालियां होनी चाहिए भाई के लिए, मुस्तफ़ा भाई के लिए। फाइनली कोई एक सेंसिबल सवाल हमें देखने को मिला है। तालियां देखें, इमोजीज आ रहे हैं आपके पास? राउंड ऑफ अप्लॉज इमोजीज मुस्तफ़ा भाई के लिए। मुस्तफ़ा, एआई का मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल इम्पैक्ट है मार्केटिंग पे, मैं उनमें से नहीं है जो डिनाई कर दूं। और इसी वजह से हमने एआई के जितना यूज केसेस बनते हैं मार्केटिंग के अंदर, उनका क्लासेस भी ली हैं, उनका डिस्कशन भी करा है। हमारा सपोर्ट ग्रुप के अलावा एक एडिशनल व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप है, जिस ग्रुप का नाम है एआई टूल्स, जहाँ पे हम डेली कुछ ना कुछ स्टूडेंट अपडेट देख रहे होते हैं, यानी कि इवॉल्व हो रही है फील्ड, तो हम अपने आप को अपडेट रख रहे होते हैं। जो क्लास हमें लगता है कि ज़रूरत है वो भी हम करते हैं हर जुम्मे को। इन शॉर्ट, एआई का बिल्कुल यहाँ पे इम्पैक्ट है और उसे हम सीख भी रहे हैं। और मशीन के साथ कोई भी कॉम्पीट नहीं करना चाहिए, मेरा ये मानना है। मशीन के साथ कोलैब करना चाहिए। इसकी एक जिंदा मिसाल मैं आपको देता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ जी 99 मल्टीप्लाई बाय, मैं बल्कि लिख के दिखा देता हूँ, 99 मल्टीप्लाई बाय 999 यानी 999 कितना होगा? आपको सोचने में टाइम लगेगा, और जब मैं इस मशीन को ये चीज़ बोलता हूँ तो इसने मुझे माइनर सेकंड्स के अंदर आंसर दे दिया। ठीक है। तो इसलिए हम मशीन से हमेशा कोलैब करते हैं, मशीन को यूज लेते हैं, कॉम्पीट नहीं करते। मैं इसके अगेंस्ट नहीं हो जाऊंगा कि यार ये कैलकुलेटर मुझसे तेज कैसे काम कर रहा है, नहीं नहीं, मैं तो इंसान हूँ, नहीं। ठीक है, मशीन इंसान ने बनाई है तो उससे कोलैब करेगा वो। इसी तरह एआई का सीन भी है। लिंक्डइन पे अकाउंट बनाकर ऐड रन कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। सर रिप्लाई मी एज वेल, निसार पूछते हैं। निसार, सवाल होगा तो रिप्लाई होगा, खाली अगर हाय हेलो लिखेंगे तो फिर क्या कर पाएंगे? यानी रिप्लाई में एज वेल लिखेंगे। सर टिकटॉक ऐड रिस्पॉन्स कैसा है, और उस पर एफिलिएट कर सकते हैं? टिकटॉक का अच्छा है जी, बिल्कुल कर सकते हैं एफिलिएट। टिकटॉक भी हमने अपने क्लासेस में कवर अप करा हुआ है। सर आपका कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने 3 मंथ की ट्रेनिंग होने के बाद 1-2 वीक में ही अर्निंग स्टार्ट कर दी हो? राज पूछते हैं। राज, हमारे जो स्टूडेंट कामयाब होते हैं, सबसे पहले तो एक सबसे इम्पोर्टेंट अलमिया कि हर कोई अपनी सक्सेस बताता नहीं है भाई, सीधी सी बात है। पाकिस्तान का रिवाज है कि नज़र लग जाती है तो ये हो जाता है वो हो जाता है। बट जिन स्टूडेंट्स को मैं मोटिवेट करता हूँ थोड़ा बहुत बताने की, तो वो सक्सेस स्टोरीज आप इस ब्लॉग के ऊपर जा सकते हैं और यहाँ पे लाइन से जितने भी पेजेस हैं उन सबको देख भी सकते हैं। ठीक है। इसमें से हमारा जो बेचने का तरीका है या लेके चलने का तरीका है वो ये है कि आप अपनी वर्थ इंक्रीज कर लो। ठीक है। हर 10,000 तरीके हैं उसको इंक्रीज करने के, तो वो हमारा फोकस है हमेशा से। उसमें कोई 10,000 कमाता है, कोई 20,000 कमाता है। एक अभी रीसेंट केस स्टडी थी जिसमें मैं देखना चाहूंगा, बल्कि ये वाली थी आई गेस, जिसमें ये फैजान भाई हैं हमारे, इन्होंने समवेयर अराउंड 3 महीने में $17,000 का सेटअप करा था। ठीक है। तो अब आप ये भी देख लो। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं नहीं हर स्टूडेंट 3 महीने में $17,000 बना सकता है। उनका स्किल सेट, उनका मेंटालिटी, उनका काम करने का तरीका, 10 चीजें जमीन आसमान का फर्क होगा। मेरे लिए अगर एक स्टूडेंट 3 महीने में 10-15 हज़ार भी कमाना शुरू कर देना महीने का, और फिर वो लाइफ टाइम मेंटोरशिप का पार्ट बना रहे, पूछता रहे, तो मेरे लिए वो भी स्टूडेंट भी कामयाब है। क्यों? क्योंकि वो 10-15 हज़ार अगर बना लिए उसने, और वो 3 महीने के अंदर ये चीज कर पा रहा है, इसका मतलब है कि वो 3 साल के अंदर उसको आराम से लंबी जो गेम होती है ना वो कर लेगा। तो मैं इस नज़रिए से देखता हूँ। सर एसईओ का ताल्लुक है डिजिटल मार्केटिंग से? जी, एसईओ डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। क्या आप बात कर रहे हैं? ताल्लुक क्या, एसईओ है डिजिटल मार्केटिंग। सर सबसे ज़्यादा किस कंट्री में डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप है? यूएसए। सभी जगह पर है, बट एज यूजुअल वही जो सबके अब्बू हैं, सबसे टॉप पर हैं। चैट जीपीटी से ऐड रन कर सकते हैं? जी, आइडिया ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए जी, मैं नीचे आ रहा हूँ आपके सवालों के साथ। आई एम एट 9:55। 9:55। नहीं, ऐसा टूल नहीं है जिशान। सर परफॉर्मेंस मैक्स और बाकी एड्स के रिजल्ट्स का फर्क होता है क्या? जी देखें, ये आपको ना सारी कैंपेन्स चलते हुए मैं दिखाऊंगा अभी। अभी जल्दबाजी में अगर लगे रहेंगे ना, तो ये सब जो आप सोच रहे हैं ये कैंपेन्स लगी हुई हैं, कुछ पास्ट में लगी हुई थी, बंद हो गई, कुछ पे बजट का रिस्ट्रिक्शन है, कुछ पे क्या है, ये सब देखने को मिलेगा। सर ऐड के एल्गोरिथम चेंज होते हैं तो उसमें अप टू डेट कैसे रहेंगे? अप टू डेट रहने के लिए सपोर्ट सिस्टम एक तो वन ऑफ द बेस्ट, वहाँ पे आ, सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। और ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ आर्टिकल्स पढ़ना लिखना ये सब है। सर आर वाई आर यू शेयर कोर्स आउटलाइन आफ्टर कोर्स?
यार कोर्स आउटलाइन आउटर कोर्स तो नहीं है, वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, बट अक्सर लोग नहीं देखते। और डिटेल में जो है, तो जब स्टूडेंट आ जाता है तो उसी की बात आती है। सर योर मोबाइल नंबर। अच्छा, ठीक हो गया, ये लीजिए जी। ये आ गया जी मोबाइल नंबर। पर्सनल मैसेज नहीं करेंगे अलबत्ता आप इस पर। मोबाइल नंबर सेव कर लें अगर सेव करना चाहें तो, ना ही कॉल करेंगे। ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में सपोर्ट में अगर आप ऐड हुए हैं तो वहाँ पे आप टैग कर सकते हैं इस नंबर, मैं आपको आंसर दूंगा। इज एस यू मोर इम्पोर्टेंट देन एस एम ओ? नहीं, अपनी अपनी वैल्यू है सबकी। इट्स नॉट लाइक मोर इम्पोर्टेंट। देखिए, ये वो वाला सवाल है, वो एक अंकल नहीं पूछते थे, एक अंकल सबके घरों में आते होंगे रिश्तेदार, कि बेटा अम्मी अच्छी लगती हैं अब्बू अच्छे लगते हैं? हाँ जी, क्या जवाब होना चाहिए इसका? तो आपको वो सवाल पूछना है कि बेटा अम्मी अच्छी लगती हैं अब्बू अच्छे लगते हैं। सर फाइवर में बहुत कंपटीशन है, तो हम कैसे, कंपटीशन का हल है दर्द की दवा। सर मेरी आधी क्लास मिस हो गई थी, आप रिकॉर्डेड से कवर कर लीजिएगा। ऑलराइट, सो वी हैव कवर्ड मेनी क्वेश्चंस। ठीक है। आई नो कि कुछ सवाल रह गए होंगे, और बहुत माजरत अगर आपका सवाल रह गया है। अगर आपका सवाल रह गया है तो आप फेसबुक में जाइए, ग्रुप्स लिखिए। ग्रुप्स लिखने के बाद आपका सवाल अगर इस लेवल का है, जो आपको लगता है कि इंटरमीडिएट या एडवांस का है, तो आप इस ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, लर्न विद आमिर अहमद अकेडमी। अगर आपको लगता है जी बेसिक लेवल का है, तो स्टूडेंट ओनली ग्रुप है जिसका लिंक मैं आपके ग्रुप में दे चुका हूँ, उसमें आप पोस्ट कर सकते हैं, और आपको टीम हमारी वहाँ पे रिस्पॉन्ड बैक करेगी। टीम की जो टाइमिंग है वो दोपहर 1 से रात 10 बजे तक है, जिसमें संडे उनका ऑफ होता है। ये चीज़ माइंड में रखिएगा। संडे क्या होता है जी? संडे उनका ऑफ होता है, तो संडे उन गरीबों को एक दिन हमने दिया हुआ है रेस्ट करने का, तो उनको नहीं छेड़िएगा, ना छेड़ मलंगन वाला सीन है संडे के वाले दिन। बाकी किसी भी दिन आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी आप लोगों के टाइम के लिए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ाकर, और ऑफ कोर्स हम सारे एक साथ ही चीज़ें सीख रहे होते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से कल के दिन मुलाकात करते हैं, जब तक अपना ध्यान रखें, अपनी कदर बढ़ाइए और नई नई चीज़ें सीखते रहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।